हम अभी जब मेडिटेट कर रहे थे तो मेडिटेशन के दौरान हमने बात की थी कुछ हार्मोन्स की, और आज ये मुझे क्यों थॉट आया, कल भी मुझसे किसी ने पूछा था फ़ोन करके कि भाई जी मेरे हार्मोन्स थोड़े से इम्बैलेंस हो रहे हैं, डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ दी है, जैसे डोपामाइन की दवाई दी है, मैं वो दवाई ले रही हूँ, लेकिन मेरे हार्मोन्स बैलेंस नहीं हो रहे हैं, आप कुछ बताइए इसके बारे में, क्या राजयोग से ये संभव है कि हार्मोन्स भी बैलेंस हो या हार्मोन्स हमारे सही से कार्य करें? आप में से भी किसी को प्रॉब्लम होती है? होती है क्या? होती तो होगी। अच्छा बताते हैं, रुको। ये हार्मोन्स क्या है? ये हार्मोन्स हमारे मस्तिष्क में बनने वाला वो केमिकल है जिसके माध्यम से हम अच्छा और बुरा अनुभव करते हैं। आज हम थोड़ा सा उसके बारे में साइंटिफिकली भी बातें करने की कोशिश करेंगे। अगर आप उसे समझेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ भाई अच्छा ऐसे काम करता है, फिर तो बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। सुनिए ध्यान से। सबसे पहले तो ये बात स्पष्ट हो सभी को कि इस सर के अंदर मस्तिष्क के नीचे एक ऊर्जा बैठी हुई है जिसे हम शक्ति कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, आत्मा कहते हैं, साइक भी कहते हैं। आपने देखा है जब लोग आपस में बैठ के बातें करते हैं, कई बार कहते भी हैं कि भाई हम ना ऊपर से आए हैं, कहते हैं, और एक दिन ये समझो ऊपर ही जाना है, कहते हैं। अब पर ये वो नहीं सोचते कि ऊपर से हम ऐसे तो नहीं आए थे। ऊपर से कभी भाई ऐसे आए थे? सोचो आप ऐसे आए थे, और ऊपर आपको कैसे जाना है? ऐसे जाना, यूं ही चल दिया ऊपर। इसका मतलब ऊपर से शरीर नहीं आया और शरीर को ऊपर नहीं जाना है, तो ऊपर से कौन आया है फिर? हाँ, अभी जो पहली बार सुन रहे हैं वो ध्यान दे। तो वो मस्तिष्क के नीचे बैठी होती है और मेडिकल लैंग्वेज में उसे साइक कहते हैं, जो यहाँ से बैठकर इस मस्तिष्क को मैसेज भेजती है। जैसे सपोज करो आपने एक संकल्प किया कि मैं बहुत सुखी हूँ। अगर आप किसी को बताएं कि भाई मैं संकल्प करके देखना, ये विचार करना कि मैं बहुत सुखी हूँ, तो आपके जीवन में सुख आने लग जाएगा। तो आपको पता वो क्या बोलेंगे? है मतलब ऐसा कहने से सुख आने लग जाएगा, मतलब बस ऐसे बोलो मैं सुखी हूँ, सुख आने लग जाएगा। पर ये सत्य है, ये सत्य है, क्योंकि जैसे ही हम ये विचार करते हैं कि मैं बहुत सुखी हूं, जिस ऊर्जा की मैं बात कर रहा हूं जो मस्तिष्क के नीचे बैठी है, जिसको हम साइक कह रहे हैं, वहीं से एक तरंग निकलती है जिसको हम कहते हैं विद्युत तरंग। वो निकलती है और सीधा हमारे मस्तिष्क में जाती है। ध्यान से सुनना ये बात। जो हार्ड वर्ड्स लगे, थोड़े साइंटिफिक लगे, भले उन्हें भूल जाना, लेकिन सुन ध्यान से लेना। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा कि अंदर कैसे काम चलता है। विद्युत तरंग निकलती है उस आत्मा से। अगर इस शरीर में सोल नहीं है तो कोई डेड बॉडी कभी संकल्प कर सकती है? तो वहां विद्युत तरंग उठने की तो बात ही नहीं है। तो वो ऊर्जा, वो साइक संकल्प करती है कि मैं बहुत सुखी हूं, और वहां से एकदम तरंग निकलती है, विद्युत तरंग, जैसे मानो करंट निकला हो, और वो मस्तिष्क को जाके टच करता है। मस्तिष्क को जैसे छूता है तो वहां से जो वो तरंग निकलती है मस्तिष्क में जाती है। ध्यान देना, हमारे मस्तिष्क में तकरीबन लगभग 10 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं। कितने? 10 करोड़। दिवाली आ रही है, वो न्यूरॉन्स पता कैसे होते हैं? छोटे छोटे जैसे बल्ब की तरह, छोटे छोटे एकदम, ठीक है। उनमें से कुछ न्यूरॉन्स नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं। आप उनको दिवाली आ रही है इसलिए नाम दे दीजिए। जो पॉजिटिव है वो है दिया, और जो नेगेटिव वो है लिया, ठीक है। जो पॉजिटिव है वो है दिया, रोशनी फैलाने वाले, और जो नेगेटिव वो है लिया। जैसे आप संकल्प करते हैं कि मैं बहुत सुखी हूं, तो बताइए कौन से वाले न्यूरॉन एक्टिव होंगे?
दिया, अरे वाह तो बड़े बुद्धिमान है। तो दिया एक्टिव हो जाता है। जब वो एक्टिव होते हैं ना, तो जैसे बोले मैं बहुत सुखी हूं, तो ये तय है, ये 100% फिक्स है, तय है कि मस्तिष्क में न्यूरॉन जरूर एक्टिव होंगे ही। इसीलिए जैसा भी आप विचार करते हो ना, वैसे ही महसूस करते हो या नहीं करते हैं? तो आपने कहा मैं बहुत सुखी हूं, तो तुरंत क्या होगा, वो न्यूरॉन एक्टिव होने लगते हैं। लेकिन अभी वो सिर्फ थोड़ा थोड़ा एक्टिव हुए हैं। जैसे मानो बल्ब, ये बल्ब है या फैन है, फैन को आप ऑन करिए, फैन के रेगुलेटर को आप थोड़ा सा घुमाएंगे तो कैसे चलेगा, धीमा धीमा ना। लेकिन उसको पूरा घुमा देंगे तो, जब मैंने संकल्प किया मैं बहुत सुखी हूं, तो वो न्यूरॉन एक्टिव तो होते हैं लेकिन थोड़े से ही होते हैं। लेकिन जब बैक टू बैक बार बार एफर्मेशन करते हैं, जिसको हम स्वयमान कहते हैं, बाबा कहते हैं स्वयं को स्वयमान दो, बार बार दो कि मैं एक महान आत्मा हूं, बहुत सुखी हूं, शक्तिशाली हूं, विजयी रतन हूं, दिव्य बुद्धिमान हूं। कितने स्वयमान बाबा देते हैं ना। जैसे ये दोहराते हैं तो वो न्यूरॉन क्या होते हैं, थोड़े से ही नहीं, फिर पूरे फैन की तरह, यानी पूरे बल्ब की तरह चल उठते हैं। और जब वो ऑन होते हैं ना, आपस में वायरिंग करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं माताएं? क्या? उदाहरण के तौर पर सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। जैसे आप दिवाली में लीड नहीं लगाते सजाने के लिए, उस लीड में छोटे छोटे बल्ब नहीं होते, वायर एक ही होती है, बल्ब नहीं होते हैं। ऐसे उस एक वायर से वो पॉजिटिव न्यूरॉन्स जुड़ जाते हैं। इसको हम कहते हैं सर्किट बन जाना। क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं आध्यात्मिक भाषा में संस्कार बन गया, खुशी का संस्कार बन गया। अब ये खुशी रहता है, ये दुखी नहीं होता। ऐसे ही गुस्सा करने का भी संस्कार हमने बनाया है, दुखी रहने का भी संस्कार हमने बनाया है। बार बार हम ऐसे संस्कार बनाते हैं। और एक बात और आज आपको बताता हूं मैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन के। बाबा यानी परमात्मा इस नॉलेज में प्योरिटी पर, पीस पर इतना जोर क्यों देते हैं? मेडिकल साइंस ने एक रिसर्च किया। उस रिसर्च जो है, मैं कुछ आपके सामने टर्म्स रख रहा हूं, उसमें दिखाया गया है कि एक मस्तिष्क का फोटो है। वो मस्तिष्क पूरी तरह से इस प्रकार से डैमेज है जैसे मानो लकड़ी को दीमक अंदर से खा गई हो। ये वो दिमाग है जो पूरे जीवन विकारों में यूज हुआ है, ठीक है। विशेषकर ये उसका ब्रेन यूज किया गया साइंटिस्ट के द्वारा जिनके अंदर ज्यादा वासनाएं वृत्ति होती हैं, बहुत क्रोधी होते हैं, लोभी होते हैं, अहंकारी होते हैं, उनका ब्रेन वो दिखाया तो जैसे दीमक ने खा लिया हो, जिसको आप कहते हैं ना डिप्रेशन हो गया तो पागल हो गया, वो चीज। फिर उन्होंने दूसरा मस्तिष्क दिखाया है। वो मस्तिष्क दिखाया है कि इस मस्तिष्क ने, मतलब इस मस्तिष्क का जो मालिक है, उसने 1 महीने मर्यादित जीवन जिया है, मेडिटेशन किया है। समझे आप? मेडिटेशन किया है, शुद्ध भोजन किया है, मर्यादित जीवन जिया है। उस ब्रेन में 10% हीलिंग थी 1 महीने के अंदर। और सुनिए आपको बहुत मजा आएगा सुन के, खुशी होगी। एक मस्तिष्क दिखाया जो परफेक्ट बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे बिल्कुल नया। और ये मस्तिष्क पता कौन सा था? जिसने 14 महीने लगातार मेडिटेशन किया है और पवित्र जीवन जिया है और शुद्ध भोजन किया है, वो मस्तिष्क एकदम नया हो गया ना। हम में से कितने ऐसे हैं जो ये कई महीने से कर रहे हैं, तो उनके मस्तिष्क के आप दीवाने होते हैं नहीं होते? क्या कहते हैं भाई, ये बड़े शार्प हैं, उनका चेहरे पे बड़ा तेज है, आंखों में बड़ी रोशनी है, बड़ा रिलीफ इन्हें देख के मिलता है, बड़ा सुकून इन्हें देख के मिलता है। क्या है ये? यही तो है। अब सुनिए ध्यान से, क्योंकि बहुत ज्यादा मोबाइल फोन्स कॉल्स आते हैं, बहुत डिप्रेशन केसेस आ रहे हैं। WHO के अनुसार 2019 में भारत डिप्रेशन की लिस्ट में नंबर 1 हो गया। डू यू बिलीव इन दैट?
जो देश आध्यात्मिकता में नंबर 1 कहा जाता था, वो डिप्रेशन में नंबर 1 हो गया। मतलब आपको पता है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पूजा अर्चना भक्ति किस देश में होती है ना? क्या होती है? भक्ति होती है। भक्ति होती है, सचमुच भक्ति होती है या भक्ति होती है? एक भक्ति होती है, एक भक्ति होती है। भावम भाव, जल्दी करो, ओम जय जगदीश, हेलो। हाँ जो करते हैं ना, वो आरती पक्की की हुई है, आरती गाते रहते हैं, लेकिन मन कहाँ भटकता रहता है। माताएं घर में देख, वहां देवी जी के सामने घर में बैठी होंगी, कुकर की सीटी कितनी होगी तब चालू रहता है उनका, रहता है, हो गई 1 घंटे की आरती हो गई पूरा। तो भक्ति नहीं है, भक्ति तो बहुत अच्छी चीज है, भक्ति इज नॉट बैड। भक्ति तो परमात्मा के लिए प्रेम है। अगर वो हो तो डिप्रेशन के केसेस भला कैसे हो सकते हैं? जिस देश में भक्ति सबसे ज्यादा है, मतलब वो ये दावा कर रहे हैं कि हमें परमात्मा से सबसे ज्यादा प्रेम है, और जिन्हें परमात्मा से प्रेम है उन्हें डिप्रेशन कैसे हो सकता है भाई? साइंटिफिकली देखा जाए, आप जिसको याद करते हो उसके जैसे बनने लगते हो। कारण आपका माइंड उसके माइंड से कनेक्ट हो जाता है। उदाहरण के तौर पर आप इसी वक्त किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जो बहुत दुखी हो, अभी सोचिए क्या होगा? आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी? आ जाएगी? हाँ, मजा आ गया, एक दुखी व्यक्ति के बारे में सोच के मेरा दिल खुश हो रहा है। करेंगे ऐसा? क्या होगा? आपके चेहरे पे भी इस वक्त दुख आ जाएगा। आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जो बहुत सुखी रहता है, सबकी मदद करता है, बहुत अच्छा है, क्या होगा चेहरे पे? सोच ही तो रहे थे ना, वो तो वहां था भी नहीं, तो क्या वो माइंड से माइंड कनेक्ट हुआ, तो माइंड ने वहां से उसकी ऊर्जा खींची और अपनी फ्रीक्वेंसी को ऊपर कर लिया। ठीक वैसे ही जब मैं परमात्मा के बारे में सोचता हूं, परमात्मा से बातें करता हूं, उससे कनेक्ट होता हूं, तो मेरी फ्रीक्वेंसी कहां जानी चाहिए? परमात्मा के लेवल पे जानी चाहिए या नहीं? लेकिन मैं तो डिप्रेशन में जा रहा हूं, तो इसका मतलब साफ है कि मेरा कनेक्शन परमात्मा से नहीं है। राजयोग में मुझे सबसे सुंदर चीज यही लगी। आज से दीदी ने कहा ना, भाई जी आप अपने बारे में भी थोड़ा बताएंगे। 2014 में जब मैं मुंबई में था, 2014 में मुंबई में था, आप सब जानते हैं कि मेरा फील्ड क्या था, ठीक है? मॉडलिंग मेरा फील्ड था, जिसमें मैं मॉडलिंग किया करता था, और बहुत ही हैक्टिक शेड्यूल होता है, इधर उधर भागना, बहुत ज़्यादा देह भान तो एक्सट्रीम होता है मॉडल्स के अंदर, बहुत ज़्यादा देह भान, एरोगेंस बहुत ज़्यादा, ये सब चीज़ में तो मास्टरी हो गई थी अपने को, वो है ना। तो डिस्टर्बेंस रहने लग गया था। तो जैसे ही एक दिन सडनली देखा, जिस जिम में मैं एक्सरसाइज करते जाता था, वहाँ सामने ही जिम के पास ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन का सेंटर था, और मैं उसे पिछले 1 महीने से देख रहा था, क्योंकि मैं अभी अभी इस वाली जिम में आया था, पहले कहीं और एक्सरसाइज किया करता था। तो 1 महीने से उसको देख रहा था, देखता लर्न राजयोग मेडिटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट उस पर लिखा होता था, और हम पढ़ के निकल जाते थे। एरोगेंस देखो, मन में क्या आता था? मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आता है, मुझे ये क्या सिखाएंगे, और वो भी फ्री। फ्री तो कुछ मिलता ही नहीं है, ये मन में पहले आता था, फ्री तो कुछ होता ही नहीं है, तो मुझे तो वैसे भी सब कुछ आता है। लेकिन जब ये डिस्टर्बेंस बढ़ा जीवन में, तब एक दिन सोचा कि एक बार अंदर जाके तो देखो क्या है। मतलब जा तो सकते ही है ना। जैसे अंदर प्रवेश किया, पांव ही रखा, ऐसा सुकून अनुभव हुआ जो कभी किया ही नहीं था। केवल अभी सेंटर में पांव ही रखा था आश्रम में, एकदम बड़ा सुकून, क्या वाइब्रेशन है। तो हमने उनसे मेडिटेशन के लिए बोला, उन्होंने बोला कि आप आइए कल से। तो जब हमने पहले दिन ही, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, पूरा डिटेल नहीं दे रहा, वो तो आप यूट्यूब से सुन सकते हैं कि पूरा अनुभव मोटा मोटा बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगले दिन आइए आप, और जब अगले दिन पहुँचे तो हमें पहले दिन ये सुनने को मिला, दीदी ने बताया बड़े प्यार से कि आप कौन हैं, आप कौन हैं? मैंने कहा मैं ये हूँ, मॉडल हूँ, है ना, एकदम अपने टाइट फिट टी शर्ट पहन के बैठा था, मैं हूँ, ये हूँ भैया, पूरे एरोगेंस में।
तो उन्होंने बोला कि आप इस शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हैं, एक ऊर्जा है, एक आत्मा है। मुझे सुन के ना अच्छा लगा, लेकिन मैं और जानना चाहता था। लेकिन जब उन्होंने ये बताया कि आत्मा बनी हुई कैसे है, जैसे शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना है, वैसे ही आत्मा भी 7 गुणों से मिलकर बनी हुई है। जैसे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए 5 तत्व चाहिए, वैसे ही आत्मा को भी स्वस्थ रहने के लिए वही 7 गुणों में टिकना होगा। और वो 7 गुण कौन कौन से थे? सबसे पहले ज्ञान, ठीक है। दूसरा पवित्रता, मुझे नॉलेज है कि मैं पवित्र आत्मा हूं। तीसरा सुख। चौथा शांति। क्यों? क्योंकि पवित्रता सुख शांति की जननी है। 5वां प्रेम। और छठवां आनंद। और 7वां शक्ति। अद्भुत, बड़ा अच्छा लगा सुन के। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे मुझे सब कुछ पता चल गया हो। वहां से ये जर्नी शुरू हुई। फिर सीखते सीखते ही ये अनुभव हो चला कि मैं इस चीज के लिए नहीं बना। मुझे ये अनुभव हुआ कि मैं मॉडलिंग के लिए नहीं बना, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा पता चल गया था जो मेरे हिसाब से मेरे दोस्त बिल्कुल भी नहीं जानते थे, और बिल्कुल वास्तव में नहीं जानते थे। तो तब पता चला उस लाइफ में इस लाइफ में कितना फर्क है। वो एक झूठी और फेक लाइफ थी, सच्चाई दूर दूर तक नहीं थी, और यहाँ सब कुछ सच्चाई सामने थी आपके। अब आंखें कैसे बंद कर सकता था? वहां से यात्रा शुरू हुई।